सर्वेभ्य नमो नमः। स्वागत है आपका आज की संस्कृत कक्षा में। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम का नवमः पाठ है, अर्थात नवमा पाठ अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणी बनते हैं, ये पढ़ेंगे। भारतस्य, भारत की प्रतिष्ठा दो चीजें हैं। कौन कौन सी? द्वे यानी दो। संस्कृतम संस्कृति च, एक तो संस्कृत और दूसरी हमारी संस्कृति। ये दो चीजें हैं जो भारत की प्रतिष्ठा को बनाए रखती हैं। भारतस्य विशिष्टम प्राचीनम ज्ञानम संस्कृत आश्रितम वर्तते। भारतस्य विशिष्टम प्राचीनम ज्ञानम, भारत का विशिष्ट प्राचीन ज्ञान संस्कृत आश्रितम वर्तते, संस्कृत पर आधारित है। क्योंकि भारत की जो भी विज्ञान है, गणित है, भूगोल है, वो सब संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृति अपि संस्कृताश्रिता भवति, और जो संस्कृति है भारत की वो भी संस्कृताश्रिता, संस्कृत पर आश्रित भवति होती है। अर्थात हमारी संस्कृति भी संस्कृत पर आधारित है। अस्माकं प्राचीनः ऋषि मुनयः, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, विद्वान से विद्वान, गणितज्ञ गणित का ज्ञान रखने वाले, खगोल विज्ञानिन खगोल वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्रज्ञ भूगर्भ शास्त्र के ज्ञानी, शिल्प कला परवरा, शिल्प कला के जानकार, संगीत नाट्य कला विशारदा, संगीत और नाटक कला में विशारद, तंत्र ज्ञान निपुण, और तंत्र ज्ञान में निपुण या प्रवीण, आयुर्वेद आदि वैद्य शास्त्र धुरंधरा, आयुर्वेद आदि जो वैद्य शास्त्र हैं, जो चिकित्सा शास्त्र हैं, उसके धुरंधर, जलवायु प्रकृति वातावरणज्ञ, जलवायु और प्रकृति वातावरण के ज्ञानी, वास्तु स्थापत्य कला प्रवरा, वास्तु और स्थापत्य कला में प्रवीण, जीव शास्त्रस्य रसायन शास्त्रस्य लोह शास्त्रस्य च विज्ञातारः, जीव शास्त्र यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और ये लोह शास्त्र यानी मेटल से रिलेटेड जो शास्त्र है उसके विज्ञातारः यानी उसके जानकार, राजनीतिज्ञः अर्थशास्त्रज्ञः, राजनीति का ज्ञान रखने वाले, अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वाले, मनोविज्ञानिनः, मनोविज्ञान का ज्ञान रखने वाले, तर्क निष्णातारः, तर्क में निष्णांत, पाक शास्त्र विशिष्टा, और जो पाक शास्त्र है उसमें भी विशिष्ट स्थान रखने वाले, विशेष ज्ञान रखने वाले, सौंदर्य शास्त्रज्ञ, सौंदर्य शास्त्र का ज्ञान रखने वाले, नीति शास्त्र निपुणा, और नीति शास्त्र में निपुण, विधि विधान पारंगता, विधि विधान यानी यज्ञ आदि में पारंगत, धर्म शास्त्र प्रवीणा, और धर्म शास्त्र में प्रवीण, सृष्टि विज्ञान ज्ञाह, और सृष्टि विज्ञान का ज्ञान रखने वाले, आचार्य, भारतवर्षस्य यशः चतस्रिषु दिक्षु विस्तारितवन्तः, तो इन सब ने भारतवर्ष का यश, प्रसिद्धि, चतस्रिषु चारों दिक्षु दिशाओं, चारों दिशाओं में, विस्तारितवन्तः विस्तारित किया है, इनके कारण भारत की पहचान विश्व में बनी है। अधुना अपि संस्कृत ग्रंथान् आश्रित्य अनेके जनाः वैज्ञानिकाः शोधं कुर्वन्तः सन्ति। अधुना अपि, आज भी, संस्कृत ग्रंथान् आश्रित्य, संस्कृत ग्रंथों का आश्रय लेकर यानी उस पर डिपेंड होके, अनेक जनाः बहुत सारे लोग, वैज्ञानिकाः वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, शोधम कुर्वन्तः सन्ति, वो शोध कर रहे हैं, वो अपनी रिसर्च कर रहे हैं, और उनका बेस क्या है? संस्कृत ग्रंथ। भारतीय दर्शन शास्त्रेषु सृष्टेः उत्पत्ति विषये अनेकै विचाराः प्रतिपादिताः सन्ति। भारतीय दर्शन शास्त्रेषु, भारतीय जो दर्शन शास्त्र है उसमें, उन शास्त्रों में, श्रेष्ठ है, सृष्टि के, उत्पत्ति विषय, उत्पत्ति के विषय में कि ये दुनिया बनी कैसे, नैके ही यानी बहुत सारे विचाराः विचार, प्रतिपादिता संति, प्रतिपादित किए गए हैं, यानी बहुत सारे विचार वहां पर दिए गए हैं। एतादृशः प्रमुखा विचाराः वैदिक वाङ्मय लौकिक वाङ्मय च वर्तन्ते। एतादृशः, इस तरह के, प्रमुखा विचारा, प्रमुख विचार किसके बारे में? सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, वैदिक वाङ्मय और लौकिक वाङ्मय में वर्तन्ते, वर्णन किया गया है। जो वैदिक संस्कृत
जो वैदिक ग्रंथ है और जो लौकिक ग्रंथ है उनमें सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बताया गया। तेषु सृष्टि क्रमस्य विषय वयम पठामः। तेषु उनमें सृष्टि क्रमस्य विषय, सृष्टि क्रम के विषय में वयम पठामः हम पढ़ेंगे। पुत्री अम्ब मम काचित जिज्ञासा अस्ति। अब यहाँ पर माता और पुत्री का संवाद दिया गया है। अम्ब माता, मम काचित मुझे कुछ, जिज्ञासा अस्ति जिज्ञासा है, मीन्स मेरा कुछ क्वेश्चन है, मेरी कुछ क्यूरियोसिटी है, मेरे कुछ डाउट्स है। वयम मनुष्यः प्राणिनः कीटाः च कथम भूलोके आगताः। वयम मनुष्याः हम मनुष्य, प्राणिनः प्राणी, कीटा च और कीड़े या इंसेक्ट्स, कथम कैसे, भूलोके आगता भूलोक पर आए हैं। माता वत्से पुत्री तदर्थम भवती प्रथमम पृथिव्याः उत्पत्ति क्रमम जानीयात्। तदर्थम उसके लिए, भवती तुम, प्रथमम पहले, पृथिव्याः पृथ्वी का, उत्पत्ति क्रमम जानीयात् उत्पत्ति का क्रम जानो, यानी पृथ्वी कैसे बनी पहले वो जानो। पुत्री अहो रोचकम स्यात् कृपया श्रावयतु। अहो ओहो रोचकम स्यात्, ये तो इंटरेस्टिंग है, कृपया श्रावयतु कृपा करके प्लीज मुझे सुनाओ। माता अस्तु ठीक है। प्रथमम ब्रह्मणः आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्। प्रथमम सबसे पहले, ब्रह्मणः ब्रह्म से, आकाशस्य उत्पत्ति अभवत् आकाश की उत्पत्ति हुई थी। पुत्री ब्रह्म इत्युक्ते किम अम्ब। ब्रह्म इत्युक्ते इस शब्द का, किम अम्ब क्या माता, यानी इस शब्द का क्या अर्थ है जो ब्रह्म शब्द आपने प्रयोग किया है। माता कहती है ब्रह्म इत्युक्ते चेतना शक्ति ऊर्जा व या सर्वत्र व्याप्ता अस्ति। ब्रह्म का इत्युक्ते इस शब्द का अर्थ है चेतना शक्ति, ऊर्जा व या सर्वत्र व्याप्ता अस्ति, ऊर्जा या जो हर जगह व्याप्त है वो शक्ति ब्रह्म है। यथा जैसे आकाश अणु च सर्वत्र व्याप्त अस्ति, जैसे आकाश हर जगह है और अणु हर जगह है, तो ये क्या है, ऊर्जा है। पुत्री अनंतरम उसके बाद, आकाशात माता जवाब, तो माता आकाशात वायु उत्पन्न है, आकाश से वायु उत्पन्न हुई। ब्रह्म से क्या उत्पन्न हुआ था, आकाश, और आकाश से वायु उत्पन्न हुई। पुत्री अम्ब पृथ्वी कदा उत्पन्ना, कि माता पृथ्वी कब उत्पन्न हुई। माता कहती है श्रृणोतु वदामि, सुनो मैं बताती हूँ। वायु अग्नि उत्पन्न है, और वायु से फिर अग्नि उत्पन्न हुई। पुत्री एतत् सर्वं किमर्थम अम्ब, साक्षात मनुष्याणाम उत्पत्तिं वदतु। एतत् सर्वं किमर्थम अम्ब, इन सब का क्या अर्थ है, अम्ब यानी माता। साक्षात डायरेक्टली मनुष्याणाम उत्पत्तिं वदतु, कि मनुष्य यहाँ पर कैसे आए उनकी उत्पत्ति के बारे में बोलो। वदतु माता अयि वत्से, अरे बेटा, एतत् सर्वं नास्ति चेत कथम मनुष्याणाः प्राणिनाः वा जीवन्ति। एतत् सर्वं नास्ति, अगर ये सब कुछ नहीं होगा, चेत तो, कथम कैसे, मनुष्याः प्राणिनः वा जीवन्ति मनुष्य या प्राणी जिंदा रहेंगे। यानी मनुष्य और प्राणियों को जिंदा रहने के लिए वायु और अग्नि की आवश्यकता है, इनके बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। पुत्री जलम आहार वायु च अस्ति चेत पर्याप्तम खलु, कि जल है, खाना है और वायु है, तो क्या ये चीजें सफिशिएंट है। माता आम हाँ, अतः तेषामपि उत्पत्तिम जानातु, अतः इसलिए तेषामपि उनकी भी, उत्पत्ति को जानातु जानो, वो चीजें कैसे पैदा हुई उसके बारे में जानो। पुत्री तरहि अग्ने कस्य उत्पत्ति अभवत्, तरहि तो, उसके बाद अग्ने कस्य उत्पत्ति अभवत्, अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई, अग्नि से किस चीज ने जन्म लिया। माता अग्ने जलस्य उत्पत्ति अभवत्, अग्नि से क्या बना, जल की उत्पत्ति हुई। पुत्री जलात मनुष्य से उत्पत्ति खलु,
कि जल से मनुष्य की उत्पत्ति हुई होगी, निश्चित रूप से। माता नैवत से, नहीं बेटा, जलात पृथिव्याः उत्पत्ति ही अभवत, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। पुत्री अहो ओहो सत्यम अहम विस्मृतवती एव, सत्यम अहम विस्मृतवती एव, ओहो मैं तो भूल ही गई। पृथिव्याः तु प्राणिनः मनुष्याः च उत्पन्ना, कि पृथ्वी से ही तो प्राणिनः प्राणी, मनुष्य च और मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। माता नहीं नहीं, पृथिव्याः औषधीनां सस्यानां वृक्षादीनां च उत्पत्ति अभवत्। माता नहीं नहीं, नहीं नहीं, पृथिव्याः पृथ्वी से, औषधि नाम औषधियों का, सस्या नाम यानी पृथ्वी से पहले पेड़ पौधे बने, अहो अद्भुतम बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, सस्य भी आहार से उत्पत्ति अभवत। अब माता बता रही है कि सस्य भी पेड़ पौधों से, आहार से उत्पत्ति अभवत, आहार की उत्पत्ति हुई, यानी खाना हमें कहाँ से मिलेगा, पेड़ पौधों से। पुत्री आम आहारस्य उत्पत्ति परम भूमौ सर्वमपि आगतम एव, कि हाँ आहारस्य उत्पत्ति परम, आहार की उत्पत्ति के बाद भूमौ भूमि पर सर्वमपि आगतम एव, सब कोई आ गए। आहारात कीटाः प्राणिनः मनुष्याः उत्पन्नाः खलु अम्ब, कि खाने से ही कीट यानी इंसेक्ट्स, प्राणी क्रिएचर्स, मनुष्य ह्यूमन बीइंग्स उत्पन्नाः बने यहाँ पर खलु अम्ब, की माता खाने से ही ये सारी चीजें बनी है। माता अहो मम पुत्री बहुत चतुरा अस्ति, कि ओहो मेरी बेटी तो बहुत चतुर है। सत्यम उक्तवती भवती, एकदम सत्य बात बोल रही है। पुत्री अम्ब भवती एतत् सर्वम कथम जानाति, कि माता भवती आप, एतत् सर्वम ये सारा कुछ, कथम जानाति कैसे जानते हो, यानी आपको कैसे पता चला कि कौन सी चीज से कौन सी चीज बनी है। माता अहम आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती, कि मैंने आधुनिक रसायन शास्त्र है जो केमिस्ट्री है, मॉडर्न केमिस्ट्री है, और उपनिषद ग्रंथान च, उपनिषद और ग्रंथ ये मैंने पढ़े हैं। पुत्री अहो अहम अपि उपनिषदम पठामि अम, कि ओहो अहम अपी मैं भी उपनिषदम पठामी, मैं उपनिषद को पढ़ती हूँ अम, यानी मुझे भी उपनिषद को पढ़ना है। माता सत्यम वत्से, सही पुत्री, अवश्यम उपनिषद ग्रंथा पठनीया, कि अवश्य ही उपनिषद और ग्रंथ जो है पढ़ने चाहिए। यत अस्माकम भारतस्य मौलिकम ज्ञानम तेषु निहितम अस्ति, यत मतलब क्योंकि, अस्माकम भारतस्य हमारे भारत का, मौलिकम ज्ञानम मौलिक ज्ञान, ओरिजिनल जो ज्ञान है, तेषु निहितम अस्ति उनमें ही निहित है, उनमें लिखा हुआ है, कहाँ पर, उपनिषदों और ग्रंथों में, इसलिए हमें उनका पाठ करना ही चाहिए, वो पढ़ने ही चाहिए। तेन अस्माकम जीवनस्य अपि उत्कर्षः भवति, तेन उनसे ही, अस्माकम हमारे, जीवनस्य जीवन का, अपि उत्कर्ष भवति उत्कर्ष होगा, प्रगति होगी। तो बच्चों यहाँ पर कक्षा 7 का 9वां पाठ हमारा समाप्त होता है। आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और आशा मैं आपसे रखती हूँ कि वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करेंगे, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ।